हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौम्य रंजन है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उसमें ज़्यादातर टाइम क्या होता है ना, स्लो परफॉर्मेंस इशू हो जाता है, लैपटॉप स्लो हो जाता है। जैसे कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं तो उसमें ओपन करने में बहुत टाइम वो कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो ये वाला इशू को हम कैसे रिजॉल्व करें। ठीक है, पहले हम पीपीटी में देखेंगे, उसके बाद कुछ कुछ स्टेप्स भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप्स है हमारा कि अगर लैपटॉप आपका इमिडिएटली बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, आपको कोई काम कर रहे आप काम कर रहे हैं, इमिडिएटली आपको एक्शन चाहिए, तो पहले तो आप लैपटॉप को रिस्टार्ट कर सकते हैं। रिस्टार्ट कैसे करेंगे? अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट F4 प्रेस कीजिए। अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट F4 प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल बटन पे क्लिक कीजिए, आपको रिस्टार्ट का ऑप्शन दिखाएगा। आप ओके करने से ये सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो आप अपने कीबोर्ड पे यहाँ विंडो बटन पे के पास यहाँ पे क्लिक कीजिए एक बार। यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा पावर बटन का, वहाँ पे एक बार क्लिक कीजिए। आप यहाँ से भी आप इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि डिजेबल द स्टार्टअप प्रोग्राम इन स्टार्टअप प्रोग्राम। मीन्स जो भी हमारा स्टार्टअप प्रोग्राम क्या होता है, अगर जब हम लैपटॉप को ऑन करते हैं, कुछ कुछ प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चलता रहता है। ठीक है, उसको हम क्लोज कर सकते हैं, डिजेबल कर सकते हैं। उसको डिजेबल करने का सही तरीका क्या है? अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, ये तीनों बटन को की को एक साथ प्रेस करना है, तो हमारा ये टास्क प्रोग्राम मैनेजर ओपन हो जाएगा। नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं? अपने स्टार्ट मेनू पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च बार पे हम सर्च कर सकते हैं टास्क मैनेजर। ठीक है, हमेशा टास्क मैनेजर को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में ही ओपन करना चाहिए। यहाँ पे ओपन होने के बाद अभी हम आ जाएंगे सर्विसेज पे, नीचे स्टार्टअप एप्स, इसमें हम क्लिक करेंगे। अभी तो मेरा सभी डिजेबल है। अगर आपका मान लीजिए कुछ प्रोग्राम एनेबल होगा तो आप उसको डिजेबल करना चाहिए। जैसे कि ये वाला मेरा वन ड्राइव अभी एनेबल है, इसको मैं डिजेबल कर देता हूँ। ठीक, जैसे कि मेरा व्हाट्सअप अभी एनेबल है तो मैं इसे डिजेबल कर देता हूँ। अभी फिलहाल तक तो बाकी सब कुछ डिजेबल हो गया है। ठीक है, इसको भी मैं डिजेबल कर देता हूँ। अभी तीसरा स्टेप क्या है? टू चेक द टास्क मैनेजर एंड रिसोर्स, टू टू क्लिक इन CPU मैनेज स्टोर sort the uses, identify the app in consuming high resource and end those tasks। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये वाला ऑप्शन है हमारा। अभी देखिए हमारा परफॉर्मेंस क्या है लैपटॉप में, हमारा CPU कितना कंज्यूम कर रहा है, हमारा मेमोरी का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, अभी हमारे सिस्टम में क्या कौन सा ड्राइव इंस्टॉल है। ठीक है, ये अभी हम इसी पे आते हैं, CPU ऑफ टाइम पे। जैसे कि आप यहाँ से भी कोई एप्लीकेशन को देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जाके आप यहाँ से भी डिजेबल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारे कुछ को डिजेबल कर चुके हैं। और फोर्थ स्टेप क्या है? हम जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसी में अपने क्लियर इन कैशे एंड कुकीज को क्लियर कर सकते हैं। कैसे? कि जैसे कि अभी मान लीजिए आप, हम कोई भी ब्राउजर ले लेते हैं, मान लीजिए कोई क्रोम ब्राउजर। ठीक है, हम यहाँ पे कुकीज और कैशे कैसे क्लियर करेंगे? पहले आप सेटिंग पे आ जाइए। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस पे आ जाइए।
यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के नीचे, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। जितना भी आपका यहाँ पे डिलीट ब्राउजिंग डेटा, जितना भी हम आपका हिस्ट्री वगैरह है, ठीक है, हमेशा ऑल टाइम पे ही क्लिक कीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाइए और नीचे डिलीट द डेटा पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो भी कुकीज होगा और जो भी कैसे होगा वो क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ से भी और एक भी क्लिक कर सकते हैं, थर्ड पार्टी कुकीज, इसको भी हमेशा क्लियर कर दीजिए। ये तो ऑटोमेटिक भी क्लियर ही हो जाता है, जैसे यहाँ पे करने से। ठीक है, अभी इसे हम क्लोज कर देते हैं। ये जो 4 पॉइंट्स है, रिस्टार्ट द कंप्यूटर, डिसेबल स्टार्टअप एप्स एंड प्रोग्राम एंड चेक टास्क मैनेजर एंड क्लोज अननेसेसरी ब्राउजर टैब्स, ये हमारा शॉर्ट टर्म सर्विसेज है कि अगर लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे स्टेप में हम आते हैं कि अगर लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिजॉल्व करना है, तो हम ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन एंड मेंटेनेंस। पहला स्टेप है कि इसमें कि क्लीन अप द स्टोरेज स्पेस। इसको हम कैसे क्लियर करेंगे? अपने कीबोर्ड पे विंडो बटन और आर दोनों की को एक साथ प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पे, ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नहीं तो आप अपने स्टार्ट विंडोज मेनू पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं रन। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ओपन कीजिए, ये डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर ओपन हो जाएगा। इसमें आप टाइप कीजिए TEMP, टेम्प मीन्स टेम्पररी फाइल, इसको ओके कीजिए एक बार। आपके सिस्टम में जितना भी टेम्पररी फाइल होगा वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। आप उसको कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर दीजिए और फिर यहाँ से डिलीट कर दीजिए। कुछ फाइल है जो कि सिस्टम में इनबिल्ड है, वो डिलीट नहीं होगा, उसको आप सिंपल सिलेक्ट करके स्किप कर सकते हैं। फिर से एक बार क्या कीजिए, फिर से अपने कीबोर्ड पे ही विंडो बटन और विंडो की और आर, इस दोनों की को प्रेस कीजिए, ये राउंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर से आप यहाँ पे टेम्प, इसके आगे और पीछे एक परसेंटेज का सिंबल लगा लीजिए, फिर इसको ओके कीजिए या तो अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कीजिए। अभी यहाँ पे भी कुछ मेरा टेम्पररी फाइल दिखने लगा है, इसको फिर से आप कंट्रोल A करके सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से शिफ्ट डिलीट प्रेस कीजिए, देन यस कीजिए। फिर से अपने कीबोर्ड से पे आ जाइए, विंडो की और आर, ये दोनों की को एक साथ प्रेस कीजिए, फिर से आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें फिर से ये ऑप्शन को मिटा दीजिए, टाइप कीजिए प्रीफरेज, PREFETCH। ठीक है, अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कीजिए। अभी ये मेरे में नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये क्लीन हो गया है, आपका जरूर दिखाएगा। अगर नहीं दिखा रहा है तो अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कीजिए, फिर से ये वाला ऑप्शन को ट्राई कीजिए। दूसरा, फिर से फोर्थ स्टेप क्या है, फिर से अपने विंडोज बटन की और आर की को प्रेस कीजिए। फिर से यहाँ पे आप क्या कीजिए, क्लीन मैनेजर ऑप्शन को टाइप कीजिए। ठीक है, फिर अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कीजिए। ये डिस्क क्लीनअप के लिए ओपन हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है क्लीन अप स्टोरेज स्पेस। इसमें हमारा जो है सी ड्राइव में जितना भी टेम्पररी फाइल है, ये अभी हमें शो होने लगा है। यहाँ पे सारे बॉक्सेस टिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप क्लीन ऑफ सिस्टम फाइल पे क्लिक कीजिए एक बार। अभी ये पूछेगा कौन सा ड्राइव है, आपका सिस्टम में जितना भी ड्राइव होगा वो शो होने लगेगा, जैसे कि
हमें सी ड्राइव को ही हमेशा प्रिफर करना चाहिए जिसमें ओएस इंस्टॉल हुआ होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अभी वो क्लीन होने लगा है। अभी इसमें सारे बॉक्सेस ठीक है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिए, फिर इसमें ओके कर दीजिए और डिलीट माय फाइल्स पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपका जितना भी सिस्टम में टेम्पररी फाइल होगा ये क्लीन होने लगेगा। कुछ देर वेट कीजिए, जिससे कि हमारा पूरा टेम्पररी फाइल क्लीन हो जाएगा। अभी हम दूसरे स्टेप में आते हैं। दूसरा स्टेप जो है हमारा अपडेट सॉफ्टवेयर ड्राइव्स। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे? अपने स्टार्टअप मेनू पे आ जाइए, इसमें एक बार क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेटिंग पे आ जाइए आप, और यहाँ पे विंडोज एंड अपडेट पे हम क्लिक करेंगे और अभी यहाँ पे चेक अपडेट पे एक बार क्लिक करेंगे। ये एक बार चेक लेगा, चेकिंग करेगा फॉर अपडेट्स। अगर कुछ अपडेट होगा तो आपको शो होने लगेगा। ठीक है, फिलहाल तो मेरे में है नहीं, अगर आप लोगों का होगा तो ये शो होने लगेगा। जो भी अपडेट्स है उसको अपडेट करना पड़ेगा। अभी जैसे कि ये वाला हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है क्लीन अप स्टोरेज का। ठीक है, अभी हमारा अपडेट एंड सॉफ्टवेयर एंड ड्राइव्स ये वाला ऑप्शन अभी हमारा शुरू परफॉर्म हो रहा है। जैसे कि अभी हम विंडोज अपडेट चेक कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल वो चेकिंग पे है। अगर कुछ अपडेट है तो ये हमें शो करेगा, अगर नहीं तो फिर आप अपडेट कहाँ पे और चेक कर सकते हैं? आपका कोई भी सिस्टम हो, अभी मान के लीजिए अगर डेल वाला सिस्टम है तो डेल सपोर्ट असिस्टेंट पे जाइए। जैसे कि हाँ, यहाँ पे देखिए, अगर ये मेरा अपडेट पेंडिंग था, अभी मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर चुका हूँ, जो कि इंस्टॉलेशन होने लगा है। ठीक है, हाँ, दूसरे स्टेप पे आइए। जैसे कि अगर आपका डेल का लैपटॉप होगा या सिस्टम होगा तो आप डेल सपोर्ट असिस्टेंट पे आ जाइए। जो अगर आपका लेनोवो का होगा तो लेनोवो सपोर्ट असिस्टेंट पे, अगर आपका एचपी का लैपटॉप होगा तो एचपी सपोर्ट असिस्टेंट पे,
अगर नहीं है तो उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करवा दीजिए और फिर यहाँ पे आप चेक करके इसको ओपन करिए। ठीक है, एक क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे पहले अपडेट एंड सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर दीजिए एक बार। जैसे कि ये वाला ऑप्शन मेरा कंप्लीट हो, विंडोज अपडेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम आ जाएंगे सपोर्ट असिस्टेंट पे। जैसे कि डेल लैपटॉप है ये, तो ये अभी हमारा डेल का दिखा रहा है। आपका जो भी है उसी का सपोर्ट असिस्टेंट पे आके अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको एक बार स्टार्ट कर दीजिए। फिलहाल ये अपडेट जो है करीब 2 से 3 मिनट या 5 मिनट का फिलहाल ये टाइम लेता है हमेशा ही। ठीक है, आपका जो भी लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो उसी हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है।
जैसे कि अभी यहाँ पे शो हो रहा है कि 0 सॉफ्टवेयर अपडेट्स इज फाउंड। अगर कुछ भी अपडेट हुआ, पेंडिंग होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा जहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अभी है नहीं, फिलहाल इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, अभी थर्ड स्टेप में आ जाइए सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन में, रन ए मालवेयर स्कैन, जिसमें ये होता है कि हमारा सिस्टम में जितना भी वायरस है इसको हमें स्कैन करना पड़ता है। ठीक है, इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो आप देख लीजिए। अगर आपके सिस्टम में किसी प्री इंस्टॉल्ड सिक्योरिटी स्कैन या एंटीवायरस स्कैनिंग के लिए होता है विंडोज में, अब इसको कैसे ओपन करेंगे, अपने कीबोर्ड पे विंडो की को प्रेस कीजिए और आर की को प्रेस कीजिए, एक दोनों की को एक साथ प्रेस कीजिए। आपका फिर से रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइप कीजिए शॉर्टली MRT। ठीक है, MRT, इसको लिख के ओके पे प्रेस कीजिए। ये अभी हमें पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मेलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल। ये हमेशा हर सिस्टम पे ये प्री इनबिल्ड होता है, जिससे कि हमारे सिस्टम पे अगर कुछ मालवेयर सॉफ्टवेयर है या कुछ कुछ फाइल है, ठीक है, उसको ऑटोमेटिक ये क्लीन कर लेता है। तो यहाँ पे आप एक बार यस पे क्लिक कीजिए। ये बैकग्राउंड में अभी चलने लगा। ये एक बार आपको पूछेगा कि वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मेलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल। ठीक है, यहाँ पे भी ये हमें बता रहा है दिस टूल इज स्कैन फॉर ऑटोमेटिकली रिमूव प्रिवेंट फ्री रिलेवेंट मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार उस पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट। अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से या तो क्विक स्कैन कर सकते हैं या फुल स्कैन या कस्टमाइज स्कैन। क्विक स्कैन में क्या होगा, ये हमेशा जो भी आपका फाइल रनिंग पोजीशन पे है या कोई फाइल आप हमेशा रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, तो ये सिर्फ उसे ही स्कैन करेगा। अगर फुल स्कैन में क्या होता है, आपका सिस्टम पे जितने भी फाइल्स, ऐप, जितने भी सॉफ्टवेयर है, ये सभी को स्कैन करेगा। कस्टमाइज स्कैन में क्या है, आप उसे चूज करने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको कौन सा फाइल या कौन सा डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी मान के चलिए मैं मेरा लैपटॉप में ये डेल वाला फोल्डर को स्कैन करना चाहता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे ये बता देगा कि आप जो फाइल स्कैन कर रहे हैं ये कितना टाइम में स्टार्ट हुआ और ये कितना टाइम्स लेगा। ठीक है, ये फिलहाल ये जो रिमूवल स्कैनिंग है करीब 15 मिनट से 2 घंटे करीब ये या 3 घंटे का टाइम ले लेता है। अपने हिसाब से आप इसको स्कैन कर सकते हैं। जब भी आप लोग ये वाला ऑप्शन को चूज करें, MRT माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल पे, जहाँ पे अगर मेलिशियस सॉफ्टवेयर कुछ आपको स्कैन करना है सिस्टम पे। ठीक है, अभी ये तो चल रहा है इसलिए ठीक है। हाँ, यहाँ पे यस, हमेशा आपको मैं अपने हिसाब से रिकमेंडेड करूँगा कि आप हमेशा फुल स्कैन पे ही जाइए। ठीक है, कभी भी क्विक स्कैन पे मत जाइए, हमेशा फुल स्कैन कीजिए। फुल स्कैन करने से क्या होगा, आपका सिस्टम पे
जो भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर होगा या कुछ भी होगा वो उसे क्लीन कर देगा। ठीक है, अगर आप स्पेशल केसेस में अगर चाहते हैं तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये फिलहाल तो हमारा अभी चल रहा है जितना भी फाइल है। अभी हम आते हैं फोर्थ स्टेप पे। अगर आप क्या है कि एडजस्ट पावर सेटिंग। अभी हम अपना पावर सेटिंग कहाँ पे करेंगे? अपने कीबोर्ड पे जहाँ पे भी आपका चार्जर ऑप्शन दिखा रहा है वहाँ पे पावर एंड स्लीप सेटिंग पे क्लिक कीजिए एक बार। ये आपको ऑटोमेटिक सेटिंग पे ले जाएगा। ठीक है, हमेशा क्या करना है, यहाँ पे देखें जैसा बताया है, हमेशा आपका जो चेंज ऑफ पावर सेटिंग है ये बैलेंस मोड में रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी हमारा ये बैलेंस मोड पे ही है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं फिफ्थ स्टेप पे, डिजेबल विजुअल इफेक्ट्स। ठीक है, इससे हम कहाँ पे सर्च करेंगे? ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इसे ओपन करने का सबसे आसान तरीका यह है, अपने लैपटॉप पे आ जाइए। ठीक है, दिस पीसी पे एक बार क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, फिर यहाँ पे शो ऑप्शन पे एक बार क्लिक कीजिए। अभी इसके बाद आप प्रॉपर्टी पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे दिखाएगा एडवांस सिस्टम एंड सेटिंग्स ऑप्शन पे, यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिए। यहाँ पे दिखाएगा परफॉर्मेंस, यहाँ पे एक बार एडवांस सेटिंग में परफॉर्मेंस पे सेटिंग पे एक बार क्लिक कीजिए। हमेशा क्या कीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस टू स्टॉप एनिमेशन। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे ही क्लिक कीजिए। ठीक है, इसके बाद अप्लाई, देन आप लोग ओके पे क्लिक कीजिए। ठीक है, इसके बाद ये हमारा है सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मेंटेनेंस में। अगर आपका सिस्टम बहुत स्लो हो रहा है तो इसे फिक्स करने का तरीका। और क्या तरीका है, अगर या तो फिर हम हार्डवेयर या हमारा एडवांस सॉल्यूशन पे क्या है, या तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। इसको हम कहाँ से ओपन करेंगे? अपने कीबोर्ड पे ही सिस्टम पे आ जाइए, स्टार्टअप मेनू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए डिफ्रेगमेंट। अभी देखिए ये वाला ऑप्शन होगा आपका। फिर से एक बार ओपन कर लेते हैं। देखिए डिफ्रेगमेंट ऑप्शन आ जाएगा, इसको हमेशा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे ही ओपन कीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके सिस्टम पे जितना भी ड्राइव होगा ये आपको अभी शो होने लगेगा। आप उसको फिलहाल क्या कीजिए, एक बार यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे भी व्यू भी करवा दीजिए। इसमें क्या होगा ना, कुछ कुछ फाइल जो है बैकग्राउंड में रनिंग पोजीशन पे भी होता है जो हमें शो नहीं होता है, इस वो भी हमें शो होने लगेगा। आप एक बार यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिए, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, पे क्लिक कीजिए। अगर जिसमें एनालाइज नहीं दिखा रहे आप उसको, जैसे कि यहाँ पे मेरा डेल सपोर्ट ड्राइव जहाँ जो है इसमें नहीं दिखा रहा है एनालाइज का ऑप्शन, ये डिसेबल में है, मोड में है, तो फिर आप इसमें डायरेक्ट ऑप्टिमाइजेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर कहीं पे एनालाइज दिखा रहा है तो आप एनालाइज पे क्लिक कीजिए। एनालाइज का मीन्स ये है जो भी सिस्टम पे आप जो भी फाइल है वो उसको एनालाइज करके सॉर्ट कर लेगा, जिससे क्या होगा कि फाइल फ्री ऑफ में सॉर्ट सीक्वेंस वाइज में आ जाएगा। ठीक है, एक बार इससे भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं डिस्क ऑप्टिमाइजेशन पे आपका कौन से दिन पे यहाँ पे टाइम और एनालाइजेशन ऑफ डेट दिखा रहा है। इसको
हमेशा वीकली एक बार करना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा ये वाला भी ऑप्शन हो गया है, अभी फिलहाल इसे हम क्लोज कर देते हैं। दूसरा स्टेप है इसमें हार्डवेयर एंड एडवांस सॉल्यूशन में खुद आपका रैम को अपग्रेड कीजिए। अगर कोई भी लैपटॉप या हो या डेस्कटॉप हो, उसमें फिलहाल 8 GB रैम होना चाहिए। अगर 8 GB नहीं है तो उससे 8 GB कीजिए, अगर या तो 16 GB फिलहाल तो होना तो चाहिए आज आज के टाइम पर। ठीक है, हमेशा। और एक तीसरा स्टेप ये है हमारा हार्डवेयर में हमेशा प्रिफर कीजिए कि आपके लैपटॉप हो या डेस्कटॉप में हो, SSD होना ही चाहिए। अगर SSD नहीं है, हार्ड डिस्क है, तो आपको 8 GB रैम यूजेस करना ही होगा। ठीक है, और क्या है, अगर फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, चेक द सिस्टम फाइल करप्शन। अगर आपको ये भी चेक करना होगा आपके सिस्टम में कोई फाइल करप्शन तो नहीं हो गया है या कोई फाइल करप्ट तो नहीं है। इसे हम कैसे चेक करेंगे, आप अपने स्टार्टअप मेन्यू पे क्लिक कीजिए एक बार, यहाँ पे सर्च कीजिए CMD कमांड प्रॉम्प्ट, फिर यहाँ पे आप इसको भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे ओपन कीजिए। ये आपको परमिशन पूछेगा, आप यहाँ पे इसको यस कीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए SCAN स्कैन स्पेस, इसके बाद SFC पब्लिक हमेशा ये वाला ऑप्शन आप ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, अभी ये वेरिफिकेशन करके ये क्या लिख रहा है कि बिगनिंग द सिस्टम स्कैन, दिस प्रोसेस विल टेक ए सम टाइम। अभी हमारे सिस्टम को स्कैन करेगा ये कि अगर हमारे सिस्टम पे कोई डिटेक्ट एंड रिपेयर या करप्ट और मिसिंग प्रोटेक्ट द सिस्टम फाइल है, इसका मीनिंग यही है। अगर हमारे सिस्टम पे कोई भी फाइल रिपेयर हो सकता है, कोई फाइल करप्ट हो गया है, ये उसे रिपेयर कर लेगा। ठीक है, जैसे कि अभी ये स्कैन कंप्लीट होने के बाद अभी यहाँ पे हमें बताया कि विंडोज रिसोर्स प्रोटेक्शन डिड नॉट फाइंड एनी इंटीग्रिटी वायोलेशन। मीन्स ये है कि अभी हमारे सिस्टम पे कोई भी फाइल या कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी है
करप्टेड नहीं है, सब कुछ सही है। अगर कोई फाइल करप्टेड होता या कोई फाइल करप्टेड है तो उसे हम कैसे उसको रिपेयर करें, इसके लिए एक कमांड है उसको अभी हम इसको ट्राई करेंगे। जैसे कि कीबोर्ड पे ये हमारा कमांड है dism.exe, ठीक है। इसके बाद इसे हम एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, जिससे कि ये अभी हमें बताएगा हमारा कौन सा मैनेजमेंट सर्विसिंग टूल्स है, ये वर्जन क्या है, ठीक है, इमेज वर्जन क्या है। ये प्री डिफाइंड है हमारे सिस्टम पे, फिर अभी ये कुछ टाइम बाद ये चलने लगेगा, ठीक है। इस कमांड से क्या होगा कि हमारे सिस्टम पे अगर कोई भी फाइल या करप्टेड है, ठीक है, तो उसे ये क्या करेगा ना, रिपेयर कर देगा, ठीक है। या कोई भी प्रोटेक्टेड मिसिंग है तो ये इसको रिस्टोर कर लेगा। ये जो ऑप्शन अभी हमारा रन हो रहा है, इससे हम बोलेंगे कि रन सिस्टम फाइल चेकर, ठीक है, ये लोग जान लीजिए। जैसे कि अभी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, दिस रिस्टोर ऑपरेशन इज कंप्लीटेड टू सक्सेसफुली, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे, एग्जिट टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे, ये पूरा बंद हो जाएगा। अगर फिलहाल भी ये सारा ऑप्शन करने के बाद भी
आपका लैपटॉप या हो या डेस्कटॉप हो, सिस्टम आपका स्लो हो रहा है, तो आखिरी स्टेप, फाइनल स्टेप क्या है कि आपको फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पूरा डेटा को बैकअप लेके। ठीक है, फिलहाल के लिए आज इतना ही। थैंक यू। आपका अगर सिस्टम हो या डेस्कटॉप हो स्लो हो रहा है, तो आप उसको इस इश्यू को हमेशा के लिए रिजॉल्व करने के लिए आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। पहला एक्शन, हमारा एक्शन प्लान क्या है कि आपको डेली बेसिस पे जो है सिस्टम हो या डेस्कटॉप हो, आप उसको रिस्टार्ट कीजिए। कोई भी एप्लीकेशन आप, जैसे कि हम लोग बंद कर देते हैं सिस्टम चलते टाइम, वैसा मत कीजिए। आपका जितना भी एप्लीकेशन हो या ऐप्स हो उसको प्रॉपरली क्लोज कीजिए और लैपटॉप को रिस्टार्ट कीजिए। वीकली आपको डिस्क क्लीन अप करना चाहिए और आपको मालवेयर स्कैन कंप्लीट करना चाहिए। और मंथली एक बार आप अपने सिस्टम पे हो या डेस्कटॉप पे हो, कोई भी अपडेट्स अगर पेंडिंग है तो उसे अपडेट को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट इम्पैक्ट के लिए आप क्या करना चाहिए, आपको कोई भी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल मत कीजिए, इसको अवॉइड कीजिए। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आप कहीं से ला रहे हैं, वो अननोन है, आप उसके बारे में आपको पता नहीं है, पहले उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लीजिए फिर उसको इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, विदाउट नॉलेज कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल मत कीजिए। ठीक है, हमेशा डिस्क क्लीनअप और डिस्क स्टार्टअप पे प्रीफर कीजिए। अगर हो सकता है तो आपका एसएसडी है को अपग्रेड करने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप ये कर सकते हैं, आपका जो भी फाइल है इधर उधर या ना रखें। ठीक है, एक जगह पे एक फोल्डर करके इसको एक सीक्वेंस वाइज में से सेव कीजिए। ऐसा नहीं कि आपका कोई फाइल डेस्कटॉप में पड़ा है, कोई फाइल अदर कहीं पे पड़ा हुआ है, ऐसा मत कीजिए। हमेशा अपने ड्राइव में क्या है, आपका जो CD, आपका कोई भी ड्राइव हो उसमें 20 to 30% ये स्पेस फ्री होना चाहिए। ठीक है, फाइनल थॉट ये है, अगर आपका हो सकता है तो आप हार्ड डिस्क से SSD के तरफ आइए, जिससे कि SSD में क्या होता है, ये बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो आप रैम को भी अपग्रेड कीजिए फॉर मल्टीटास्किंग और फ्रिक्वेंटली वर्किंग के लिए। ठीक है, फिलहाल ही ये सभी स्टेप आप परफॉर्म करने के बाद आज हमने जो बताया है, इससे क्या होगा ना, आपका लैपटॉप का हो या डेस्कटॉप हो, जो भी स्लो हो रहा है ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।